लॉर्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि खुदा की सबसे बड़ी चाहत कौन सी है? खुदा क्या चाहता है और हम उस बात को जानकर कि खुदा की चाहत क्या है, खुदा के दिल तक रसाई हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज इस जबरदस्त वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए और जानें कि खुदा की सबसे बड़ी चाहत कौन सी है। आए खुदा के चाहत को जानने के लिए सबसे पहले खुदा का वो रिटन वर्ड हमें जानना पड़ेगा, स्क्रिप्चर पढ़ना पड़ेगा कि खुदा ने शुरू से ही अपनी चाहत को किस तरह से राइट किया है, लिखवाया है, लिखा है, लोगों को दिया है, अपने लोगों को दिया है पढ़ने के लिए, ताकि हम उसको बेहतर तौर पर समझ सकें कि खुदा की चाहत क्या है। तो अगर हम खुदा के दिल को जानना चाहते हैं, खुदा की विल को जानना चाहते हैं, खुदा के दिल को जानना चाहते हैं कि खुदा का दिल किस तरह का है और उसके अंदर कौन सी चाहत है जो इंसान हासिल करके उस सीक्रेट को, उस राज को हासिल करके खुदा तक मेन मंसूबा तक पहुंच सकता है, खुदा के और खुदा तक रसाई हासिल कर सकता है। आज हम इस जबरदस्त वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ, मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। खुदावंद आपको बहुत बरकत देने वाला है और आज आप खुदावंद के मंसूबा को, खुदा की चाहत को, खुदा के दिल को जानने वाले हैं कि खुदा की असल चाहत क्या है, खुदा इंसान को क्यों खुदा ने तख्लीक किया, बनाया और इसके पीछे की क्या क्या हकीकतें हैं। आइए खुदा के कलाम में इसे देखेंगे। पैदाइश की किताब के 30 बाब की 8वीं आयत का समय लिखा है, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। यहाँ पर ये बात जानने वाली है कि खुदा ने इंसान को, पहली बात ये है कि खुदा ने इंसान को खुद बनाया। इस बात को देखें कि ना खुदा से पहले कोई है, ना खुदा के बाद कोई है, तो भी हम ये देखते हैं कि खुदा ने खुद अपनी चाहत से इंसान को तख्लीक किया है। खुदा की ये ख्वाहिश थी, खुदा की एक विल थी, खुदा की खुशी थी इस काम में कि खुदा ने बड़ा ही खूबसूरत इंसान को बनाया। और जब हम देखते हैं, खूबसूरती की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि खुदा ने खुशी के साथ बनाया, और जब खुशी के साथ बनाया तब भी उसको ज़बरदस्त बनाया। और पता चलता है इस खुशी का इजहार इस तरह से हमें पता चलता है कि बाग अदन में एक खुदा ने उसी इंसान के लिए खूबसूरत बाग भी तैयार किया, और इसमें हर तरह के जानवर दिए, हर तरह की खाने की चीज़ें, हर तरह की खूबसूरत। तो खुदा की चाहत का हमें यहाँ से पता चलता है कि खुदा ने इंसान के लिए हर एक उस चीज़ को, उस फैसिलिटी को तख्लीक किया, जहाँ से पता चलता है कि खुदा ने खुशी से इंसान को तख्लीक किया। और एक और हमें यहाँ से मिलता है कि खुदा के कलाम में लिखे खुदा ने ज़मीन से मिट्टी को लिया, उसको गूंदा और उससे इंसान को बनाया। इसका मतलब है खुदा ने बड़ी खुशी के साथ अपने हाथों से इंसान को बनाया, उसके बाद उसके लिए बाग बनाया, उसके लिए जो है हर तरह की सहूलत को बनाया, हर तरह की खुशी को बनाया। यहाँ पर पहली बात तो हमें ये पता चलती है कि खुदा ने इंसान को खुद अपनी खुशी के साथ बनाया है, अपनी चाहत के साथ बनाया है, अपनी एक बहुत ही एक ज़बरदस्त खुदा चाहता था कि मेरे साथ कोई रफ़ाकत रखने वाला हो, मेरे साथ कोई बातचीत करने वाला हो, मेरी कोई फरिश्तों से हटकर मेरी कोई इबादत करने वाला हो। फरिश्ते तो खुदा के पास पहले से मौजूद थे, और इसके अलावा भी खुदा चाहता था कि मेरी प्रस्तिश करने के लिए, मेरी इबादत करने के लिए कोई होना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि इंसान की तख्लीक से पहले जो आसमान पर जंग छिड़ी हुई थी, उस जंग को में जो अबलीस था, उसने जो है वो खुदा से ऊंचा तख्त को बनाना चाहा, और खुदा ने उसको ज़मीन पर फेंक दिया। खुदा ने उसको वहाँ से वो मकाम से हटा दिया। तो हम देखते हैं कि उसी
बात की जेलसी को लेकर इब्लीस ने क्या किया, देखा कि ये खुदा ने अपनी रफ़ाकत के लिए एक मखलूक को खलक कर लिया है, एक मखलूक को खलक कर लिया है। पूरी स्टोरी को सुने, पूरी बाइबल मुकद्दस को लिखने की खुदा की क्या चाहत है, खुदा की क्या विल है, हम आज उसको वो समझ रहे हैं जो पूरी बाइबल मुकद्दस में खुदा ने एक ही बात बताई है। आज हम उस सीक्रेट को जानने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जब इब्लीस ने देखा कि खुदा की रफ़ाकत में रहने के लिए और खुदा की खुशी को पूरा करने के लिए खुदा ने इंसान को एक मखलूक को खलक कर लिया है, और लिखा है कि खुदा हर रोज़ ठंडे वक्तों में बाग में फिरता था, और जब फिरता था वो खुदा के साथ आदम और हवा रफ़ाकत भी रखते थे, खुदा उनके साथ रखता था। एक बड़ी खूबसूरत रफ़ाकत, एक मीटिंग, एक ज़बरदस्त मीटिंग हुआ करती थी, इंजॉय किया करते थे और खुशी मनाया करते थे, एक दूसरे के रफ़ाकत में, एक दूसरे के क़राबत में खुशी मनाया करते थे। लेकिन इसी बात को देखते हुए, चीज़ को देखते हुए इब्लीस के अंदर नफ़रत, जेलसी, हसद पैदा हो गया, और उसने जो है हवा को भटकाया और हवा से कहा कि ए हवा, अगर तू खुदा ने ये फल तुझे क्यों दिया है? उसने कहा कि खुदा ने मना किया है और इस तरह से, और उसने कहा नहीं, खुदा जानता है कि अगर तुम इस बाग के इस दरख्त में से खाओगे तो तुम भी मेरी मानद हो जाओगे, और खुदा नहीं चाहता कि तुम उसकी मानद हो जाओ, और तुम्हें चाहिए कि ये फल खा लो और ताकि तुम सदा तक जीते रहो, तुम कभी ना मरो, ये है वो है। उसको बहुत ज़्यादा भुलाने की उसने कोशिश की, और वो इस मकसद में कामयाब हो गया। तो हम देखते हैं कि खुदा के वो मंसूबा को ख़राब करना चाहता था, और वो उस मंसूबा को उसने ख़राब कर दिया। और जब वो खुदा के उस मंसूबा को उसने ख़राब कर दिया, और उस हवा ने जाकर उस फल को अपने शौहर को भी दे दिया, वो दोनों नापाकी में चले गए, गुनाह में गिर गए, और अपने आप को जो है वो नंगा महसूस करने लग गया। खुदा के कलाम में 8वीं आयत में लिखा है, उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया, और खुदा ने कहा कि तुमने क्यों अपने आप को छुपाया? क्या तुमने वो फल खा लिया जिसको फल को खाने के लिए मैंने मना किया था? अपने टॉपिक से ना हटिए, हम ये बात को सीख रहे हैं, ये बात को बाइबल की पूरी 66 किताबों में से ढूंढ रहे हैं, जान रहे हैं और सीख रहे हैं कि खुदा की मेन चाहत क्या है, खुदा चाहता क्या है। और अब हम देखते हैं कि पहली चाहत तो खुदा की ये थी कि खुदा ने इंसान को खलक कर लिया, ठीक है, खुदा को खलक कर लिया है। उसके बाद खुदा इंसान जो है वो फिर से गिर गया है, कमजोरी में गिर गया है, लालच में गिर गया है, और खुदा से जो है वो दूर हो गया है, अपनी ख्वाहिश को पूरा करते करते फंस गया है उसके इब्लीस के सारे झंझटों में। तो हम देखते हैं कि क्या खुदा ने जो इतनी चाहत के साथ एक इंसान को तख्लीक किया था, मखलूक को तख्लीक किया था अपने हाथों से, और कलाम में लिखा है कि खुदा ने उनके नाक में, उनके नथनों में जिंदगी का दम फूका, तो अपना दम फूका। क्या फिर खुदा ने नेक्स्ट उनके साथ क्या सलूक किया? खुदा ने क्या उनको घिरा रहने दिया? उनके लिए क्या क्या किया? तो खुदा की इसमें भी हम देखते हैं कि इंसान की गिरावट में भी खुदा ने किस तरह से इंसान को संभाले रखा। तो जब इंसान गिर गया है तो खुदा ने जो है इंसान से कहा कि उनके लिए लुंगियाँ बनाई, और खुदा ने जो है वो हवा को भी सज़ा दी, आदम को भी सज़ा दी, उसके साथ जो है वो इब्लीस को, शैतान को भी सज़ा दी। और देखते हैं कि नेक्स्ट हम देखते जाते हैं खुदा ने उनके लिए लिबास भी बनाया। फिर जब उनको ज़मीन पर रहने दिया तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंसान जो है वो फिर से भटक गया, आदम और हवा की औलाद भटक गई। फिर खुद हम देखते हैं कि इस मंसूबा को हम देखते हैं कि खुदावंद ने कहा कि एक आएगा जो औरत की नस्ल से होगा, जो इब्लीस के सर को कुचलेगा। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट खुदा ने आने वाली तमाम नस्लों के लिए जो है अपने वादा को रख दिया, छोड़ दिया, अपने इलाही मंसूबा को पहली दफ़ा उसने क्या कर दिया है, बता दिया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब इंसान को खुदा ने ज़मीन पर रख दिया,
बहुत सारे पैगंबर भी आए, खुदा ने जो है पैगंबरों के वसीला से भी अपने कलाम मुकद्दस को, अपनी चाहत को, अपने दिल को बयान करने की कोशिश की। हम देखते हैं कि मूसा को भी खुदावंद ने, जो खुदा का बंदा था, जब पहाड़ पर बुलाया तो उसको 10 अहकाम खुद लिख कर दिए, और ये वो अहकाम थे खुदा के दिल की चाहत थी कि तुम मेरे साथ चलना, तुम गैर मबूदों का नाम मानना, तुम अपने माँ बाप की इज्जत करना, तुम ये करना, तुम वो करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तुम्हें तरक्की दूंगा, मैं तुम्हें खुशहाली दूंगा। तुम कोई और मबूद को सिजदा ना करना, क्योंकि माबूदों में कोई ऐसा रब नहीं जिसको सिजदा किया जा सके। तो हम देखते हैं कि ये सब क्या है, खुदा की चाहत है। आहिस्ता 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 पैगंबर आते गए, बहुत सारे अंबिया कराम आए, बादशाह आए, बहुत सारी हम देखते हैं कि लोग जो है गुजर गए हैं। नूह के तूफान में से भी खुदा के बंदा इब्राहिम आए हैं। उसके साथ साथ हम बहुत सारे बाइबल मुकद्दस के ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है खुदावंद ने नबियों को भेजा, अपनी दिल की चाहत जो है वो जाहिर की इंसानों के साथ। और जिन जिन लोगों ने, ये भी बात को याद रखिए कि जिन जिन लोगों ने खुदा की चाहत को पूरा करते रहे हैं, खुदा के साथ चलते रहे हैं, खुदा ने भी उनको उत्तम और आला और वो बरकत दी है जो बाकी इंसानों से डिफरेंट है, जो बाकी इंसानों को नहीं मिली है। तो हम देखते हैं कि जब नेक्स्ट वो खुदा की जो है वो ग्रेस में जो बना रहा है, खुदा की बात को जो मानता रहा है, खुदा की चाहत के मुताबिक जो चलता रहा है, वो कामयाब होता रहा है। तो हम देखते हैं कि खुदा ने आखिरकार अपने इकलौते बेटे को, जो पैदाइश की किताब में हवाला था कि एक आएगा औरत की नस्ल में से, जो मेरा बेटा होगा, वो शैतान के सर को, इब्लीस के सर को जो है कुचल डालेगा। खुदा ने अपने बेटे को भेजा ज़मीन पर मुनादी हुई ये, और खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को आसमान की बादशाही तौबा की तरफ लेकर आए। तालीमात मौज से हम खुदा की चाहत को देख रहे हैं। खुदा ने अपने इलाही मंसूबा को अपने बेटे के वसीला से, अपने बेटे को कुर्बान करके जो है वो इंसान के कुल इंसानियत के गुनाहों को साफ करके जो है वो जाहिर किया। अपने बेटे को कुर्बान करके बेटे के लहू से सब इंसानियत के गुनाहों को माफ किया है। लेकिन ये बात है कि जो इंसान खुदा के पास आता है, कुल बनीनो इंसान में से वही पाक साफ होता है जो यीशु के नाम से, यीशु के लहू को अपने ऊपर मांगता है। ये भी खुदा की क्या थी, एक चाहत थी। ये भी खुदा की एक चाहत का नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के तमाम अहकाम को पूरा करके आसमान पर जब वापस चले गए हैं, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। उसके साथ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा, मैं तुम्हें रूहानी तौर पर यतीम ना छोड़ूंगा, मददगार जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। बड़ी ही खूबसूरत और शानदार बात है कि खुदा ने जो है फिर उसी इंसान को जो है अकेला नहीं छोड़ा है। खुदावंद ने कहा तुम मेरे लहू से, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे लहू से महफूज हो, सेव हो, ठीक है, लेकिन ये खुदा, ये जो रूल कुदस मैं तुम्हें भेजूंगा, ये तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से आदम गिर चुका था। वो मकाम दिलवाने के लिए ये रूहुल कुदस तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हें चलाया करेगा, वो रास्ता दिखाएगा, वो मददगार है। उस ग्रेस को वापस पाने में रूहुल कुदस हमारी मदद करता है। और पौलुस रसूल ने कहा है कि मैंने अच्छी कुश्ती को लड़ लिया है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़कर जीत ली है। अब मेरे लिए वो ताज, वो बादशाही का ताज पड़ा हुआ है, रखा हुआ है खुदा ने। जो बाकी जो है लोगों ने, खुदा के लोगों ने जिन्होंने जंग को जीत लिया है, उनके लिए भी और मेरे लिए भी वो ताज रखा हुआ है। खुदा के मंसूबा को हम बड़े जबरदस्त तरीका से देख रहे हैं। पैदाइश की किताब से जो है वो हम आखिर तक हम देख रहे हैं, मुकाशफा तक, कि खुदा की चाहत क्या है। खुदा की चाहत ये है कि हम खुदा की रफाकत में रहें, मेल मिलाप में रहें। और पुराने अहदनामा में भी जो खुदा की रफाकत में रहे, नए अहदनामा में भी जो खुदा की रफाकत में रहे, और रसूलों में भी जो खुदा की रफाकत में रहे, और
इस ज़माना में भी रूहुल कुद्दुस की रहनुमाई और बाप के साथ जो रफ़ाकत में, रोज़े में, दुआ में, घुटनों पर जो रहते हैं वही बरकत पाते हैं। और रूहुल कुद्दुस के नाज़िल करने का खुदा का यही प्लान और यही मंसूबा था कि हम आदम की उस खोई हुई ग्रेस को वापस ले लें जो इंसान की थी ग्रेस। खुदा चाहता है, खुदा के कलाम में हमने क्या पढ़ा था, खुदा ठंडे वक्तों में उनके साथ मिलने जुलने के लिए आता था, बातचीत करने के लिए आता था। अभी भी खुदा ये कहता है कि मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, कौन मेरी आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलेगा। पूरी बाइबल मुकद्दस में आप अंबिया को देख लें, आप रसूलों को देख लें, ओल्ड टेस्टामेंट देख लें, न्यू टेस्टामेंट देख लें, बादशाह देख लें, दाऊद बादशाह और जो है वो सुलेमान बादशाह, अंबिया अकबर, अंबिया अस्कर, कुछ भी आप देख लें, खुदावंद यही चाहता है। ऐ मेरे बेटे, ऐ इस्राएल, ऐ यकूब, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा है, तो मेरा है। बस खुदा यही चाहता है कि हम जो इंसान, जो क्रिएशन खुदा के हाथ की है, खुदा के हाथ से बनी हुई है, उसके करीब रहें, उससे जो है मिलने जुले रहें, उसके साथ रफाकत में रहें, उसके परों के साया के नीचे रहें। ये खुदा की सबसे बड़ी चाहत है और रूहुल कुद्दुस इसी काम को करने में हमारी मदद करता है। जब हम भटक जाते हैं, जब हम दुआ करना भूल जाते हैं, जब कलाम पढ़ना भूल जाते हैं, वो हमारी रूह को उदास करता है, हमारे अंदर सुकून नहीं रहता, हमारे अंदर जो है एंग्जाइटी आ जाती है, परेशानियां आ जाती हैं। तो जब हम खुदा की हज़ूरी में एक ईमानदार पहुंच जाता है तो तब ही वो वही ग्रेस को रिसीव कर पाता है। और ये ग्रेस जो है ना सिर्फ अभी रूहुल कुद्दुस जो है हमें इस ज़मीन में दिलवानी है रूहुल कुद्दुस ने, बल्कि हमें वो राह दिखाता है ताकि हम उस आसमान की बादशाही में पहुंच जाएं, उस मकाम पर पहुंच जाएं। और मेरे जीजो, अभी जो है इंसान जब खुदा के पास जाएगा आसमान पर, तो वो उस बाग में नहीं, बल्कि खुदा ने उन सब के लिए जिन्होंने जंग को जीत लिया है, कुश्ती अच्छी लड़ ली है, रफाकत में रहे हैं, अपने जिस्म, अपने बॉडी के साथ अपने आप को कंट्रोल में रखकर अपनी जंग को जीत लिया है, वो उस बादशाही में, उस मकाम पर पहुंचेंगे जिसका नाम आसमान की बादशाही, बर्रा की शादी और ज़ियाफत का जिक्र किया गया है। वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर जाएंगे और वहां पर रूहुल कुद्दुस हमें लेकर जाता है। तो मेरे जीजो, हम आज के इस ग्रेसफुल मैसेज से ये समझ चुके हैं कि खुदा की चाहत ये है कि हम खुदा के साथ जुड़े रहें, मिले रहें, खुदा के साथ रफाकत में रहे। खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम से भी कहा, तुम मेरे साथ चल, और नेक्स्ट कहा, तुम मेरे साथ चल और कामिल हो, ऐसा चल, जबरदस्त तरीके से चल। और कामिल का लफ्ज बाइबल मुकद्दस में सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है, और खुदा ने हुक्म के तौर पर इब्राहिम से कहा। इसका मतलब यह है कि खुदा की चाहत यह है कि इंसान इतना खुदा की रफाकत में रहे कि उसके साथ एक हो जाए, क्योंकि खुदा इंसान से मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और आज भी इस बात को टेस्टिमनी के तौर पर अपनी जिंदगी में देखें कि जब आप खुदा की ग्रेस में वक़्त गुजारते हैं, खुदा की हजूरी में वक़्त गुजारते हैं, अनाउंटिंग में, मसा में वक़्त गुजारते हैं, तो हम ग्रेसफुल होते हैं, लोगों के लिए बरकत का वसीला भी होते हैं, अपने ख़ानदान के लिए, फाइनेंस के लिए, चर्च के लिए, घर के लिए, सब के लिए बरकत का वसीला बन जाते हैं। लेकिन जब हम खुदा की ग्रेस में नहीं चलते हैं, बढ़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं, भटक जाते हैं, दूसरे कामों में, इब्लीस के कामों में फंस जाते हैं, तो हम उस ग्रेस से, इस अनाउंटिंग से गिर जाते हैं। वो मसा हमारी ज़िंदगी में नहीं रहता है, वो ग्रेस हमारी ज़िंदगी में नहीं रहती है, वो सुकून भी हमारी ज़िंदगी में नहीं रहता है। आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम मुकद्दस में से समझ चुके हैं कि खुदावंद जो है ये चाहता है, खुदा की पूरी बाइबल मुकद्दस में अगर हमें कोई एक आयत चाहिए तो वो ये है। इस्तिस्ना की किताब में भी खुदा ने, ओल्ड टेस्टामेंट में भी बताया है, हम देखते हैं, जबरदस्त हवाला है, ग्रेस, पावर, रूहुल कुद्दुस के अनाउंटिंग से भरा हुआ। पूरी बाइबल मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस का कलमा, मसीहियों का कलमा ये समझा जाता है
इस्तिस्ना 6 बाब के 4 आयत मुकद्दस में लिखा है, सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, तो अपने सारे दिल, सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। खुदावंद चाहता बस मैं ही तुम्हारी मोहब्बत का मरकज होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी खुदा की चाहत यही है। नेक्स्ट, खुदा ने जब ओल्ड टेस्टामेंट में नाजिल किया तो क्या ओल्ड टेस्टामेंट डिफरेंट है? नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट में भी खुदा शुरू से आखिर तक खुदा यही चाहता है कि इंसान सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत रखे। मत्ती की इंजील 22वें बाब की 37वें आयत मुकद्दस में लिखा है, उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। सारा दिल, सारी जान, सारी अक्ल, इसमें कंप्लीट आ जाते हैं कि तुम्हारा 1% भी बाहर नहीं जाना चाहिए। खुदा कहता है 100% मैं ही होना चाहिए। आपकी मोहब्बत का मरकज, इंसान की मोहब्बत का मरकज खुदा कहता है मैं ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। यही खुदा की सबसे बड़ी चाहत है। खुदावंद हमसे मोहब्बत करते हैं, खुदावंद हमें बुला रहे हैं। खुदावंद चाहता है कि तुम ग्रेस में रहो, सारी परेशानियों से, दुखों से छुटाना चाहता है। तो क्या आप दुखों से छूटना चाहते हैं और हकीकी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं जिसमें दगा नहीं, झूठ नहीं, फरेब नहीं, बेवफाई नहीं है? उसने तो हमारे पैदा होने से करोड़ों साल पहले ही और कई साल पहले ही अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, मंसूबा दे दिया। आइए हम अपने गुनाहों का इकरार करें। खुदावंद आसमानी साले बाप, तेरे लोगों के लिए तेरी मिन्नत करती हूँ जिन्होंने इस कलाम मुकद्दस को सुना और जाना और सीखा कि खुदावंद तेरे दिल की चाहत क्या है। इनको बरकत दे, अपने गुनाहों का इकरार करके तेरे साथ सच्चे दिल से चलने का फजल दे, ताकि आसमान की बादशाही को हासिल कर सके। बड़ी बरकत यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।